बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान में ये सवाल तो होता रहता है और लोग बात भी करते हैं कि अगर मकबूलियत का कोई भी पैमाना है तो उसके ऊपर इमरान खान के कोई करीब भी नहीं है। हमने 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन देखा। आप कोई सर्वे करवा लीजिए, आप लोगों में या किसी भी जगह के ऊपर जाएं। अब एक दावा किया गया है खुफिया सर्वे के मुतालिक। आप जानते हैं कि आजकल मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो पंजाब को लेके बहुत ज्यादा बात कर रही हैं पीपल्स पार्टी को जवाब देते हुए। तो लोगों ने कहा कि वो पंजाबी नेशनलिज्म की बात कर रही हैं और उसकी वजूहात ये है कि वो जरा रेलिवेंस बढ़ाने के लिए। लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो तर्जुमान मुजम्मिल असलम साहब, तर्जुमान नहीं बल्कि मुशीर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया 7:21 के ऊपर और उन्होंने एक खुफिया सर्वे का हवाला दिया। न सिर्फ खुफिया सर्वे का हवाला दिया बल्कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ने का भी दावा किया। अब हमारे यहां बहुत सारे सर्वेज होते हैं, कुछ खुफिया इदारे सर्वेज कराते हैं, स्पेशल ब्रांच से करवाए जाते हैं, कुछ कंपनीज हैं जिस तरह आपने देखा कि रिपब्लिक पॉलिसी वाले हैं, पिल्डैट वाले हैं, गैलप वाले हैं, वो सर्वे करवाते हैं। फिर कुछ इंटरनेशनल इदारे हैं वो करवाते हैं। तो उसमें चीजें तो सामने आती रहती हैं कि मकबूलियत के। और उसको छोड़ के अगर आप खुद से भी परखना चाहें तो आप किसी जगह पे 100 लोगों के पास चले जाएं और रैंडम लोगों से ही बात करें तो आपको एक छोटा सा सैंपल मिल जाएगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि लोग किसके साथ हैं। अब हुआ इस सिलसिले में कि उन्होंने ये लिखा, मैं पूरा पढ़ के सुना देता हूं क्योंकि आप जानते हैं कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शंस होने थे और उन ज़िमनी इलेक्शंस को सैलाब की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया। हालांकि मैंने कहा था कि लाहौर का NA 129 का जो ज़िमनी इलेक्शन है उसका सैलाब से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उसको भी पोस्टपोन किया गया। चलिए मान लेते हैं सैलाब की वजह से हुआ। अब तो कुछ और जिस तरह भच्चर साहब वाली सीट है उसके ऊपर भी है। तो जो सर्वे के नताइज और बात हुई मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूं। इस सिलसिले में मुजम्मिल असलम साहब ने कहा जी सुना है पंजाबी कार्ड इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि खुफिया सर्वे में खान की पॉपुलैरिटी मजीद बढ़ गई है। बहुत परेशानी है ज़िमनी इलेक्शन से पहले। यानी उनका बताना यह है कि जो मरियम नवाज साहिबा पंजाब के हवाले से बात कर रही है तो अब उस हवाले से उनका कहना यह है कि उसी वजह से ज्यादा बात हो रही है और खासकर जो ज़िमनी इलेक्शन है उस ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से भी उन्होंने कहा कि पॉपुलैरिटी मजीद बढ़ गई है। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि जो सर्वे है आया हुकूमत ने करवाया है, आया ये सर्वे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने करवाया है, आया ये किसी ऐसी कंपनी ने सर्वे कराया है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये कहें कि उस हवाले से। लेकिन वो पॉपुलैरिटी का दावा इस हवाले से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब ये तो हो गई खैबर पख्तूनख्वा वाली बात। दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबर हमारे पास है वो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से है। अब जब 26वीं आईनी तरमीम आई तो उसका एक निकाती एजेंडा अगर कहा जाए या उसको समराइज किया जाए तो पाकिस्तान की जुडिशरी को फिक्स किया गया या पाकिस्तान की जुडिशरी को अमलन हुकूमत का हिस्सा बनाया गया, यह उसका लुबे-लुआब था। अब आते हैं 27वीं तरमीम में। 27वीं तरमीम में हमने बहुत सारी बातें सुनी। हमने कहा जी फलां को सदर बनाया जा रहा है, आसिफ जरदारी को नॉकआउट किया जा रहा है। लेकिन हम आपको बार बार एक बात बताते आए हैं कि 27वीं आईनी तरमीम में एक ऐसा काम किया जाएगा जो पीपल्स पार्टी, नून लीग के सारे कहते हैं ना हमारा क्रेडिट है, तो वो इनसे रोल बैक करवाया जाएगा। वो है 18वीं तरमीम। ये बात पहले भी होती आई NFC अवार्ड को लेके कि देखिए जी ये जो सूबे हैं ये बहुत ज्यादा शेयर ले जाते हैं तो विफाक के पास कुछ नहीं बचता, विफाक ने डिफेंस के ऊपर भी एक्सपेंडिचर करना होता है और विफाक जो है उसने उसके बाद जो कर्जे हैं वो भी अदा करने होते हैं। तो अब सिस्टम के एक तर्जुमान या सिस्टम के बहुत करीब जो वहां से लाइन लेके आते हैं जनाब हसन अयूब, उन्होंने ये बताया है कि 27वीं तरमीम आने जा रही है। अब ये हम सबको पता है कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है और उस हवाले से खबर यह थी कि जो बार काउंसिल्स के इलेक्शंस हैं उन इलेक्शंस के हवाले से उसमें एक रुकावट आई थी कि इलेक्शंस हो जाएं और उसके बाद लाया जाए, उसके अलावा किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं थी। तो उनके मुताबिक ग्राउंड वर्क जो है वो तैयार हो चुका है और उनका जी तमाम स्टेक होल्डर के साथ गुफ्तगू में मस्बत पेशरफ्त हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो कॉमन फ्रेंड हैं उन्होंने इत्तेफाक राय कायम किया है और जो इब्तदाई तौर पर चीजें सामने आई हैं उससे पता यह चलता है कि उसमें जो सूबों का शेयर है और जो NFC अवार्ड है उसके ऊपर चीजें हो रही है। ये बड़ा दिलचस्प पहलू होगा
कि यही पीपल्स पार्टी, यही नून लीग जो खुल खुला के कहते हैं देखिए जी हमारा क्रेडिट है कि हमने कंसेंसस के साथ 18वीं तरमीम की, आसिफ जरदारी हर मौके के ऊपर उसको अपने क्रेडिट के तौर के ऊपर लेते हैं। अब वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या आप जोड़ तोड़ के लोग जिधर से अब तो आपके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है, तो जब आप ये सब करेंगे और ये सूबों से रोल बैक करेंगे और 26वीं यानी तरमीम को के जरिए, बल्कि 27वीं यानी तरमीम के जरिए 18वीं तरमीम को खत्म करेंगे, तो फिर आप आने वाले नस्लों को क्या जवाब देंगे और आपकी हुकूमतों के पास क्या रह जाएगा? आपकी जिस तरह से हमने खैबर पख्तूनख्वा में देखा है कि वहां पे कल से जो शोर पड़ा हुआ है वो एमल वली खान की सिक्योरिटी के ऊपर पड़ा हुआ है, जिसमें वो कहते हैं वजारत दाखिला ने डायरेक्टली जो है आईजी को कहा, तो लोगों ने कहा कि अगर आपने सूबे को कंट्रोल बजरिया वजारत दाखिला करना है तो फिर 18वीं तरमीम को रोल बैक कीजिए, फिर सूबों का तस्वुर खत्म कर दीजिए, फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए और सेंट्रल गवर्नमेंट के सब उसके हत्थे दे दें। फिर ये आपने जो कहा है कि हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी हुई है, सूबे बाइख्तियार हैं, सूबे अमनो अमान के ऊपर जवाबदेह हैं, सूबे तालीम के ऊपर जवाबदेह हैं, सूबे सेहत के ऊपर जवाबदेह हैं, फिर उनसे सवाल ना करें ना, फिर तो मोहसिन नकवी से पूछें, फिर तो शहबाज शरीफ से पूछें। तो इस चीज को लेकर अब पता चला कि जनाब देखिए वो ना अली अमीन गंडापुर साहब की हिदायत के ऊपर जो एमल वली खान है उनकी सिक्योरिटी के लिए 12 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। 4 एहलकार इस्लामाबाद में एमल वली के हमरा ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं और 8 जो पुलिस एहलकार हैं वो वली बाग 4 सदा में उनकी हिफाजत के ऊपर मामूर हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से न सिर्फ ये बयान जारी किया गया है बल्कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस सिलसिले में बाकायदा तस्वीर भी जारी कर दी हैं। तो इससे अंदाजा होता है कि फिर सूबों की पोजीशंस क्या है। तो अगर मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से ये चीज चली गई तो फिर आपकी पंजाब हुकूमत का आपको कोई फायदा नहीं रहेगा, इसी तरह से आपकी सिंध हुकूमत का आपको कोई फायदा नहीं रहेगा। तो फिर बैठ के अगर आपने तमाशे कोई करने हैं तो उसका मेरे ख्याल से आपको कोई फिर यही रह जाएगा जो आज एक खबर आई। खबर क्या थी? खबर थी नौशहरा बिरका से जो गुजरावाला का एक इलाका है, जो शेख वकास अकरम साहब ने एक FIR शेयर की और उन्होंने ये बताया कि वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काउंसलर के जो छोटे भाई हैं उनको एक FIR में नामजद किया गया है। और FIR क्या है? FIR बताई गई है कि अभी हाल ही में हमने लाहौर में भी देखा है, तो वहां पे भी उन्होंने बताया कि मैं उस FIR के मतन आपको पढ़ देता हूं। उनका जी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से थाना चौक में एक दीवार बुनियादन मरसूस के नाम से बनाई गई थी जिसमें मुल्क अजीम सिपा सलार और कायदीन की तस्वीर आवेजा थी। हफ्ता मोरखा 27/9/25 को सुबह के वक्त राना शयान वल सुहेल अफजल सकना मोहल्ला बाट नौशहरा बिरका हमरा 2 नामालूम अफराद ने दीवार की लाइटिंग खूबसूरती और उसके बाद तोड़फोड़ की और उसके बाद दीवार के ऊपर वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा की तस्वीर चोरी की गई, जिसकी वजह से दीवार की खूबसूरती मुतासिर हो रही है। तो उन्होंने वहां पे मरीम नवाज की जो तस्वीर है जिसकी मालियत 8,000 रुपए बताई गई है, बताया गया जी लाइटिंग भी चोरी की गई है और मरीम नवाज शरीफ की तस्वीर को हटाने की बुनियाद के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अगर आपने ये करना है तो फिर मेरे ख्याल से ये करते रहे, फिर लोगों के ऊपर पंजाब में मुकदमे करें, सिंध में मुकदमे करें या किसी और जगह पे, फिर यही काम रह जाएगा। तो आने वाले चंद दिनों के अंदर मामला जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग नजर आ रहे हैं और वो इंटरेस्टिंग होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ बातें खैबर पख्तूनख्वा से आपको खबर देनी है। खैबर पख्तूनख्वा में एक खबर जो है वो, और अमलन ये सब जो मैंने शुरू में बताया ये हो गया तो फिर नून लीग पीपल्स पार्टी छुट्टी अपनी समझे। खैबर पख्तूनख्वा में आप जानते हैं कि एंटी करप्शन से तैमूर झगड़ा साहब ने और दीगर ने कुछ दरखास्तें दी थी और उनका जो ये प्रिजाइडिंग अफसरान है और जो रिटर्निंग अफसरान है ये मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस सिलसिले में जो ब्रिगेडियर मुसद्दिक हैं, जो मुशीर है वहां के, जिनके इस्लामाबाद की अदालत से बाकायदा वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, उन्होंने ही बताया है कि उन्होंने कुछ लोगों को नोटिस किए थे, उसकी बुनियाद के ऊपर वो पेशावर हाई कोर्ट चले गए, तो पेशावर हाई कोर्ट ने उनको रोक दिया था। अब उनके मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट से उनको इजाजत मिल गई है और जो एंटी करप्शन है उसने खैबर पख्तूनख्वा के तमाम 13 सूबाई हल्के जहां पे ये शोर है या तनाजा है या जिनके मुतालिक कहा जाता है कि वहां पे गड़बड़ हुई है, तो उनकी उन्होंने छानबीन का फैसला कर लिया है और उनके मुताबिक उन हल्कों में फॉर्म 45 के साथ दरखास्तें तलब कर ली गई हैं कि अगर आपके पास आपके फॉर्म 45 मौजूद है तो आ जाएं और यहां पर आप आके अपने एविडेंस के साथ आए। अब अगर ऐसा हो गया और तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में इन 13 हल्कों में
एंटी करप्शन ने यह बात स्टैब्लिश कर दी कि देखिए ये फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है, ये ग्राउंड पे लोग जीते हुए हैं और इलेक्शन कमीशन के नताइज के मुताबिक फॉर्म 47 में इनको हरा दिया है। तो मैं आपको बताऊं, इन 13 हलकों की बुनियाद के ऊपर भी वो एक तहरीक चलाने की पोजीशन में होंगे। कैसे? वो कहेंगे देखें हमने अपने घर में 13 हलके खोले हैं और 13 हलकों का ये हाल है, तो आप खोले बाकी मुल्क के हलके भी, तो आपको समझ आ जाएगी। तो फिर दबाव बढ़ेगा और दबाव तहरीक इंसाफ बढ़ाना चाहती है। उन्होंने जो सेनेट की असेंबलियां हैं वहां से इस्तीफे दिए। आज समा न्यूज चला रहा था कि जो सेनेट की कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप है और रुकनीयत से जो तहरीक इंसाफ के लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, तो चेयरमैन सेनेट ने उन इस्तीफों की मंजूरी से मुतल्लिक जो कार्रवाई है वो रोक दी है। अभी ये यहां तक मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगले महीने नवंबर के अंदर बाहर निकलना है। अक्टूबर में आपको मुख्तलिफ चीजें होती हुई नजर आएंगी, जिसके बाद हमें ये नजर आ रहा है कि उन्होंने वहां पे जाके कुछ ना कुछ जो है वो आना है और उन्होंने एक एहतजाज करना है उस एहतजाज के हवाले से। और ये एहतजाज उस वक्त भी जरा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब पीपल्स पार्टी और नून लीग ऑलरेडी आपस में लड़ाइयां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उन लड़ाइयों से क्या निकलना है, मैंने आपको पहले भी बताया कि उन लड़ाइयों को लेकर कोई सीरियस नहीं ले रहा। अब कल चूंकि मंडे है और अवामी नेशनल पार्टी के जो सदर एमल वली खान है उन्होंने कल तकरीर करनी है और सबकी नजरें इसलिए भी हैं कि कल एमल वली खान जिनसे ये सिक्योरिटी ली गई है या जिनके मुतालिक बातें हो रही हैं, वो इस तकरीर के अंदर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, वो क्या ऐसी बात लेके आते हैं जिससे हम ये तस्वुर करें कि ये बात पहले से मुख्तलिफ है और हम कहें जी हाँ अब बिल्कुल आप जायज़ बात कर रहे हैं, तो इसकी बुनियाद के ऊपर यह केस होना चाहिए। या फिर यही समझा जाएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ बढ़के मार रहे हैं और इन बढ़कों की बुनियाद के ऊपर चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उनको किसी किस्म का मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एमल वली खान साहब ने अपने ऊपर ही प्रेशर डलवाना है, जो प्रेशर फिलहाल वो डलवा भी चुके हैं। ये अलग बात है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत कह रही है कि आप उनसे लड़ें लेकिन हम आपको सिक्योरिटी देंगे। तो अब तक की अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।